स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 का चैप्टर नंबर 10 जो क्या है प्रकाश का प्रवर्तन और अपवर्तन, जिसको इंग्लिश में लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन बोलते हैं। एक क्लास 10 का साइंस का सिलेबस का चैप्टर है और आज हम प्रकाश के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? प्रकाश के बारे में। तो प्रकाश क्या होता है, प्रकाश कौन सी चीज होती है, प्रकाश आखिर होता क्या है? तो प्रकाश जो हमारे पास है वह एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है। और अगर हम उसको ऊर्जा बोलें तो इसमें निस्संदेह हमको मान लेना चाहिए कि वह ऊर्जा है, क्योंकि जो प्रकाश है वो उसकी जो हमारे पास जो ऊर्जा है, क्योंकि जो प्रकाश की किरणें हैं वो हमारे शरीर के लिए, हमारे त्वचा के लिए, हमारे शरीर की हड्डियों के लिए बहुत ज्यादा क्या है, उपयोगी है। क्योंकि उस प्रकाश की जो किरणें हैं उसमें जो हमारे पास क्या होता है, उसमें विटामिन डी मिलती है। कौन सी विटामिन मिलती है? डी। जब प्रकाश की किरण हमारे शरीर पे पड़ती है तो हमारे जो शरीर की जो हड्डियां होती हैं वो मजबूत होती हैं, और जो त्वचा होता है वो भी मजबूत होता है, स्ट्रांग होता है। जो हड्डियां होती हैं वो मजबूत होती हैं। तो जब हड्डियां हमारी मजबूत होंगी तो हमारे अंदर क्या एनर्जी उत्पन्न होगी, ऊर्जा उत्पन्न होगी, और हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से चल सकते हैं। तो यहाँ पे प्रकाश की बात की जाए तो अब आप लोग बखूबी समझ सकते हैं कि प्रकाश हमारे पास ऊर्जा ही है, एक फॉर्म है ऊर्जा का। तो यहाँ पे जो प्रकाश की जो डेफिनेशन है हमने यहाँ पे लिखा है प्रकाश। प्रकाश को क्या बोलते हैं? लाइट बोलते हैं। तो प्रकाश की जो परिभाषा है दोस्तों वो है प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है तथा वह बाहरी कारक मतलब किसी बाह्य कारक, किसी दूसरी वस्तु और किसी बाहरी कारक है जिससे वस्तुएं दिखाई देती हैं। क्या वह एक ऐसा बाहरी कारक है जिससे हमको क्या होता है, वस्तुएं दिखाई देती हैं। ठीक, वस्तुएं हमको क्या करती हैं? दिखाई देती हैं। और इससे वस्तुओं के आकार, उसका जो साइज है, जो आकार है, वस्तुओं के आकार, रंग, रूप आदि का पता चलता है। मतलब प्रकाश एक ऐसा बाह्य कारक है जिससे क्या होता है कि उसके आकार, उसके रंग, उसके रूप आदि का हमको क्या होता है, पता चलता है कि मतलब वो वस्तु कैसी है। जब प्रकाश की किरण क्या होती है हमारी नग्न आंखों पे पड़ती है तो वहां पे वो कुछ प्रकाश की किरणें जब हमारी आंखों से टकराती हैं और जिस वस्तु को देखना रहता है फिर उस वस्तु से जाके टकराते तो वस्तु हमको स्वतः और आसानी से दिखाई देने लगती है। तो आ जाओ आगे हम देखते हैं कि जो प्रकाश की जो किरण होती है उसके कुछ यहाँ पे गुण दिए हुए हैं, कुछ प्रॉपर्टी दी हुई है। उस प्रॉपर्टी के बारे में जानने से पहले हमें जान लेते हैं कि जो प्रकाश की जो किरण है, जो सूर्य से जो प्रकाश की किरणें चलती हैं वो पृथ्वी तक जो उसकी चाल होती है वो कितनी होती है? वो होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। आइए प्रकाश की प्रॉपर्टी के बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ पे प्रकाश के गुण मतलब उसके कौन कौन से गुण होते हैं, उसकी क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, मतलब उसमें कौन कौन से गुण पाए जाते हैं। तो यहाँ पे हमने लिखा है पहली पॉइंट, और पहली पॉइंट हमारे पास क्या है? प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देता। प्रकाश जो है वो स्वयं दिखाई नहीं देता, लेकिन इसकी सहायता से वस्तुएं दिखाई देती हैं। प्रकाश क्या है? इसमें बोला क्या जा रहा है, प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देता लेकिन इसकी सहायता से जो है वस्तुएं हमको दिखाई देती हैं। मतलब कहने का यह है कि हम प्रकाश को देख नहीं सकते, प्रकाश को हम नहीं देख सकते, लेकिन प्रकाश के द्वारा, प्रकाश एक ऐसा ऑब्जेक्ट कह सकते हैं, एक ऐसा कारक कह सकते हैं जिसके द्वारा हम वस्तुओं को देख सकते हैं, लेकिन हम उस प्रकाश को नहीं देख सकते। हाँ, फील करने को तो प्रकाश को फील कर सकते हैं, प्रकाश की जो किरणें हैं हम उसको महसूस कर सकते हैं। अगर हम बहुत देर तक धूप में खड़ा हो जाएं तो यहाँ पे हमारी बॉडी पे प्रकाश की जो किरणें पड़ती हैं हम उसको बहुत ज्यादा देर तक सहन नहीं कर पाएंगे, तो उसको हम फील कर सकते बट डोंट लुक, मतलब उसको हम देख नहीं सकते लेकिन फील कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो पहली पॉइंट उसकी प्रॉपर्टी में लिखा है कि प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देता, प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देता लेकिन इसकी सहायता से वस्तुएं दिखाई देती हैं। ठीक, तो बेटा ये पार्ट आप लोगों का ये पहली पॉइंट क्लियर हो गई होगी। अब हम आ जाते हैं दूसरी पॉइंट पे। तो दूसरी पॉइंट पे क्या बताया जाता है कि प्रकाश निर्वात में चलता है। निर्वात में चलता है, निर्वात में चल भी सकता है, ऐसे भी कह सकते हैं।
ठीक ना। जो हमारे पास प्रकाश को निर्वात में चलता है, निर्वात का मतलब हमारे पास वैक्यूम होता है जहाँ पे मैक्सिमम में माना जाता है वहां पे वायु ना के बराबर होगी, मतलब वहां पे वायु नहीं होगी, उसको क्या बोला जाता है, निर्वात बोला जाता है। तो यहाँ पे दिया गया है प्रकाश निर्वात में चलता है। क्लियर। इसकी चाल 3 गुणे 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड होती है। प्रकाश जो है निर्वात में चलता है और इसकी जो चाल है, मतलब उसके चलने की जो गति है, जिस स्पीड से चलता है, जो उसकी चाल है वो कितनी है, 3 गुणे 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। कितना है, 3 गुणे 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। लगभग कितनी तेज चाल के साथ वो क्या करता है, गति कर सकता है। मतलब कहना है कि वो 1 सेकंड में, क्या चीज, 1 सेकंड में 3 गुणे 10 के पावर 8 मीटर तक चल सकता है। तो देखने वाली बात यह है कि उसकी जो स्पीड है वो कितनी तेज है, उसकी जो स्पीड है वो कितनी तेज है। तो यहाँ पे जो दूसरी पॉइंट है कि प्रकाश किसमें चलता है, निर्वात में चलता है। प्रकाश किसमें चलता है, निर्वात में चलता है और इसकी जो चाल है वो 3 गुणे 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड होती है। तो ये वाली लाइन भी आप लोगों की क्लियर हो गई होगी। अब हम लोग आ जाते हैं तीसरी लाइन में। तीसरी लाइन में देखते हैं क्या बोला जा रहा है। जो तीसरी लाइन है उसमें कहा जाता है प्रकाश पारदर्शी माध्यम में चलता है। किसमें चलता है, पारदर्शी माध्यम में। पारदर्शी माध्यम का मतलब ये होता है कि हम उसके आर पार आसानी से देख सकते हैं, हम उसके आर पार आसानी से देख सकते हैं, उसको हम कहते हैं पारदर्शी माध्यम। क्या कहते हैं, पारदर्शी माध्यम। तो पारदर्शी माध्यम हमारे पास क्या है कि प्रकाश पारदर्शी माध्यम जैसे कांच, वायु आदि से गुजर सकता है। मतलब कहने का ये है कि जो हमारे पास प्रकाश है, क्या है, जो प्रकाश है वो क्या कर सकता है, वो पारदर्शी माध्यम अर्थात कांच, वायु से गुजर सकता है। उसको वहां से गुजरने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, वो आसानी से वहां से क्या हो सकता है, गुजर सकता है। आते हैं हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो हमको पता चलता है परंतु, क्या चीज, परंतु। यहाँ पे हमारे पास हमको पता चलता है कि परंतु अपारदर्शी माध्यम मतलब जिसके आर पार हम देख नहीं सकते, जो चिकना ना हो, जो चिकना ना हो और जिसके आर पार हम आसानी से नहीं देख सकते, आसानी से क्या हम उसमें देख ही नहीं सकते। तो कहने का मतलब यह है कि परंतु अपारदर्शी माध्यम जैसे लोहा, क्या चीज, लोहा, लकड़ी आदि में से नहीं गुजर सकता। कह रहा है कि प्रकाश जो है वो पारदर्शी माध्यम से गुजर सकता है, पारदर्शी माध्यम से गुजर सकता है, लेकिन अपारदर्शी माध्यम से नहीं गुजर सकता। पारदर्शी का मतलब कांच और वायु से आसानी से गुजर सकता है, लेकिन जो लोहा होती है, जो लकड़ी होती है और बहुत सारी ईंट हो गए, पत्थर हो गया, ऐसी बहुत सारी वस्तुएं हैं जहां से प्रकाश गुजर नहीं सकता। तो मैं समझ रहा हूं कि आप लोगों की जो तीसरी पॉइंट है ये भी क्लियर हो गई होगी। अब आ जाते हैं हम चौथी पॉइंट पे। तो जो चौथी पॉइंट है ये है कि प्रकाश सरल, सरल का मतलब होता है सीधी, सरल का मतलब क्या होता है, सीधी। हम सरल लिख सकते हैं, हम इसको सीधी लिख सकते हैं, हम इसको ऋजु रेखी लिख सकते हैं, हम इसको ऋजु रेखी लिख सकते हैं। मतलब कहने का सब सारी चीजें क्या है, सब सारी चीजें सेम है। मतलब सरल का मतलब भी क्या होगा, सीधा होगा, ऋजु रेखी का मतलब भी क्या होगा, सीधा होगा। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है कि प्रकाश सरल रेखा में चलता है, प्रकाश सरल रेखा में चलता है। सरल रेखा में चलने का मतलब क्या है हमारे पास कि प्रकाश सरल रेखा का मतलब प्रकाश सीधा चलता है। प्रकाश कहने का मतलब एक सीधी रेखा में क्या करता है, गति करता है। प्रकाश एक सीधी रेखा में क्या करता है, गति। कभी आपने देखा कि प्रकाश ऐसे चलता है क्या, प्रकाश ऐसे कभी देखा आप लोगों ने चलता है, हम तो उसको देख ही नहीं सकते। प्रकाश इस रूप में नहीं चलता है, प्रकाश कैसे चलता है, सीधी रेखा में चलता है। ठीक, जो प्रकाश की किरणें आती है, जो धूप होती है, धूप होता है, छांव होता है, आप लोगों ने देखा होगा जो धूप हमको कहीं अगर दिखाई देती है तो ऐसे उसकी जो लाइनिंग बनती है धूप के कारण, जो परछाई उसकी होती है एकदम सीधी होती है। कैसी होती है, एकदम सीधी होती है, न कि एक ऐसे लहरों के तरीके से, ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो कह रहा है कि जो हमारे पास प्रकाश है, क्या है, जो प्रकाश एक सरल रेखा में चलता है, मतलब ये सीधी रेखा में चलता है और वो एकदम सीधी रेखा में चलता है। कहने का मतलब ये है कि वो ऐसे लहरों की तरह या मुड़कर वो चलता नहीं है, मतलब गति नहीं करता है। जैसे सपोज के लिए वो अगर ऐसे चले तो भी सीधी रेखा है और अगर इस रूप में चले तो भी सीधी रेखा है,
अगर इस रूप में चले तो भी सीधी रेखा है, अगर यहाँ पे चले तो भी सीधी रेखा है। मतलब यहाँ से जो जहां जहां से कॉर्नर इसका है, ये सब क्या है, एक सीधी रेखा है। लेकिन अगर प्रकाश ऐसे चल ही नहीं सकता, प्रकाश की जो किरणें हैं वो ऐसे गति नहीं कर सकती। जब प्रकाश की किरणें ऐसे गति नहीं कर सकती तो मतलब कहने का यह है कि प्रकाश सिर्फ सीधी रेखा में चल सकता है। तो ये वाली भी पॉइंट आप लोगों की क्लियर हो गई होगी। अब हम लोग आ जाते हैं पांचवी पॉइंट पर। इसके लास्ट पॉइंट है पांचवी। तो पांचवी पॉइंट जो हमारे पास है उसमें बताया जाता है कि जो पांचवी पॉइंट उसमें कहा जा रहा है कि यदि प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से, यदि प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो प्रकाश का अपवर्तन होता है। क्या होता है? प्रकाश का अपवर्तन होता है। यदि प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से, अपवर्तन का मतलब हमारे पास क्या होता है, मुड़ जाना, और इसी रूप में मुड़ेगा ऐसे, ठीक। तो प्रकाश, यदि प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम में से दूसरे माध्यम में जाता है तो क्या होता है, प्रकाश का अपवर्तन, अर्थात वो मुड़ जाता है। क्या होता है? मुड़ जाता है, थोड़ा बहुत अपने स्थान से विचलित हो जाता है। तो अपवर्तन के बारे में हमारे पास पूरा सिलेबस पढ़ा हुआ है। अभी अपवर्तन के बारे में हम आगे इसके बारे में पढ़ेंगे। अब हम आगे देखते हैं कि इसके बाद हमारे पास कौन सी टॉपिक आती है। अब इसके बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे। अब हमारी अगली जो टॉपिक है वो है प्रकाश की किरण। क्या है? प्रकाश की किरण, रे ऑफ लाइट। तो प्रकाश की किरण क्या होती है? अभी हम लोगों ने प्रकाश के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ा है। अब हम लोग देखेंगे प्रकाश की किरण क्या होती है। तो यहाँ पे हमने लिखा है कि किसी समांग माध्यम, समांग मतलब क्या होता है, एक जैसा माध्यम। समांग मतलब एक जैसा, मतलब हवा से हवा में। जैसे यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये मार्कर है, अगर इसको यहाँ पे रखें तो भी ये हवा में है, अगर इसको हम यहाँ से यहाँ लेके जाएं तो भी ये किसमें है, हवा में। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास अगर हम इसको पानी में डाल दें या 2 लीटर पानी में डाल दें और 2 लीटर के अंदर चाहे नीचे करे चाहे ऊपर करे तब भी वो किसमें रहेगा, पानी में ही रहेगा। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे किसी समांग माध्यम, क्या चीज, किसी समांग माध्यम में। समांग का मतलब एक जैसा, समांग का मतलब क्या होता है, यहाँ पे हम लिख देते हैं समांग का मतलब क्या, एक जैसा, ठीक। समांग का मतलब क्या हो गया, एक जैसा। तो यहाँ पे लिखा है किसी समांग माध्यम में एक बिंदु से, किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, किसी एक मतलब किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक। इसकी हमारे पास क्या हो गया, पहला बिंदु हो गया, और यहाँ पे हमारे पास क्या है, दूसरा बिंदु। ये क्या है, दूसरा बिंदु है। ये पहला बिंदु और ये क्या है, दूसरा बिंदु। तो लिखा है कि किसी समांग माध्यम में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक प्रकाश जिस ऋजु रेखी मार्ग, ऋजु रेखी का मतलब हो गया कि ये पहला बिंदु और ये दूसरा बिंदु, तो ये जब यहाँ से यहाँ एक सीधी रेखा में, एक सीधी रेखा में क्या करेगा, सीधी रेखा का मतलब हमारे पास हो गया ऋजु रेखीय मार्ग। क्या हो गया, ऋजु रेखीय मार्ग। मतलब एक सीधी रेखा में क्या करेगा वो, अगर सीधी रेखा में क्या करेगा कि ऋजु रेखीय मार्ग से होकर जाता है, मतलब एक सीधी रेखा से होकर जाता है। कहने का पूरा अर्थ इसका क्या है कि यदि हमारे पास क्या हो, एक जो प्रकाश की जो किरण होती है या जो हमारे पास क्या होता है, किसी समांग माध्यम, मतलब कहने का कि किसी समांग माध्यम में, किसी समांग माध्यम में एक बिंदु से क्या चीज, एक बिंदु से, यहाँ पर हम आसानी से इसको समझ सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास एक माध्यम हो गया, जो कौन सा माध्यम है, वायु। क्या इसके अंदर पूरा वायु भरा हुआ, क्या भरा है, वायु। तो यहाँ पे हमारे पास एक बिंदु हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, दूसरा बिंदु। मतलब ये हमारे पास एक माध्यम हो, वो भी कैसा, समान माध्यम। ऐसा है समान माध्यम, समान माध्यम। तो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जो ऋजु रेखीय मार्ग से होकर जाता है, जो ऋजु रेखीय मार्ग से होकर जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, प्रकाश की किरण कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रकाश की किरण कहते हैं। तो समझ, हमको आशा है कि ये पॉइंट आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब हम अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगला पॉइंट हमारे पास क्या है, प्रकाश पुंज। क्या है, प्रकाश पुंज। प्रकाश पुंज का मतलब क्या होता है, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं बीम ऑफ लाइट। क्या कहते हैं, बीम ऑफ लाइट। यहाँ पे हमारे पास क्या है, प्रकाश पुंज, जिसको हम क्या कहते हैं, बीम ऑफ लाइट। तो यहाँ पे इसको समझने वाली क्या, बहुत ज्यादा इसमें ऐसा कुछ नहीं कि जो ना समझ सके। यहाँ पे लिखा हुआ कि एक ही दिशा में, क्या चीज, एक ही दिशा में
जाने वाले प्रकाश की किरणें, एक ही दिशा में जाने वाले प्रकाश की किरणों के समूह को क्या कहते हैं? प्रकाश पुंज कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर हमारे पास क्या बहुत सारी जो किरणें हैं, बहुत सारी क्या है किरणें, वो क्या हो रही एक ही दिशा में जा रही, ठीक ना, क्या हो रही एक ही दिशा में जा रही है, इसको हम क्या कहेंगे? प्रकाश पुंज कहेंगे। क्या कहेंगे? प्रकाश पुंज। पुंज का मतलब होता है समूह, समूह का मतलब इकट्ठा होकर कहीं जाना, समूह का मतलब इकट्ठा होना, ठीक ना। तो यहाँ पे है कि एक ही दिशा में जाने वाले प्रकाश की जो किरणें होती हैं उनके समूह को हम क्या कहते हैं? प्रकाश पुंज कहते हैं। और जो प्रकाश पुंज हमारे पास है वो कितने प्रकार के होते हैं? तो प्रकाश पुंज जो हमारे पास होता है, जो बीम ऑफ लाइट होता है, वो हमारे पास 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है प्रकाश पुंज हमारे पास। कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। तो पहला क्या होता है? पहले कहते हैं अभिसारी। क्या कहते हैं पहले को? अभिसारी। इंग्लिश में कहते हैं कन्वर्जेंट। क्या कहते हैं? कन्वर्जेंट। और दूसरा हमारे पास क्या है? अपसारी। क्या है? अपसारी। और इसको इंग्लिश में कहते हैं डाइवर्जेंट। क्या कहते हैं? डाइवर्जेंट। और तीसरा हमारे पास क्या है? समांतर। इसको हम क्या कहते हैं? पैरेलल। क्या कहते हैं? पैरेलल। तो जो हमारे पास अभिसारी है, क्या चीज? अभिसारी। तो अभिसारी का मतलब हमारे पास हो गया कि प्रकाश की जो किरणें हैं, ठीक ना, वो कहीं से आकर किसी एक बिंदु पर ये प्रकाश की किरणें जो कहीं से अगर चल के आ रही हैं, कहीं से चल के क्या हो रही आ रही हैं, तो किसी एक बिंदु पर जाके अगर मिलती हैं, किसी एक बिंदु पर जाके अगर मिलती है, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं अभिसारी। क्या कहते हैं? अभिसारी। कन्वर्ज होना मतलब एक जगह इकट्ठा होना। कन्वर्ज होने का मतलब क्या चीज? एक जगह इकट्ठा होना, तो उसको हम क्या कहेंगे? अभिसारी कहेंगे। और जो हमारे पास सेकेंड है उसको हम कहते हैं अपसारी, डाइवर्जेंट। क्या चीज? डाइवर्जेंट का मतलब होना बिखरना। अगर प्रकाश की किरणें हमारे पास क्या है? किसी एक बिंदु से क्या होती है? अगर वो किसी एक बिंदु से फैल रही, क्या हो रही है? बिखर रही। क्या हो रही है? बिखर रहे हैं, किसी एक बिंदु से बिखर रहे हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे? अपसारी कहेंगे। क्या कहेंगे? उसको अपसारी कहेंगे। और जो तीसरा हमारे पास है उसको हम कहते हैं समांतर। क्या कहते हैं? समांतर। यानी प्रकाश की किरणें एक ही दिशा में एक दूसरे से जो उनका जो दूरी है, जो डिस्टेंस, जो अनुपात है, अगर वो समान हो, क्या हो? समान हो, तो उसको हम कहते हैं समांतर। क्या कहते हैं? उसको समांतर। बस वो क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए, उसको हम क्या कहेंगे? समांतर कहेंगे। ठीक। तो अब हमको लगता है कि हम उम्मीद करते हैं कि ये वाला पार्ट आप लोगों का क्या होगा? क्लियर हो गया होगा। और हम आगे थोड़ा सा एक चीज और देख लेते हैं, जो प्रकाश की जो किरणें होती हैं, क्या चीज? जो प्रकाश की किरणें होती हैं, वो जो प्रकाश के हमारे पास किरणें हैं, जो सूर्य की जो किरणें हैं, यहाँ पे सपोज करिए हमारे पास क्या है? सन है। क्या है? सन। तो प्रकाश की जो किरणें वो अर्थ पर, पृथ्वी, इसको हम क्या कहते हैं? पृथ्वी पर वो छोटे छोटे क्या होते हैं? पैकेट में आते हैं, एक बॉन्ड के रूप में आते हैं। किस रूप में आते हैं? एक बॉन्ड के रूप में आते हैं, एक पैकेट के रूप में आते हैं। तो ऐसे प्रकाश की जो किरणें हैं वो कुछ इस रूप में थोड़ी ना चलती, वो प्रकाश की किरणें कुछ इस रूप में चलती है, ऐसे चलती है, मतलब एक छोटे छोटे पैकेट के रूप में चलती है, एक बॉन्ड के रूप में चलती है। ठीक। मतलब यहाँ पे इसकी ऊर्जा कुछ और, यहाँ पे ऊर्जा कुछ और, यहाँ पे कुछ ऊर्जा और यहाँ पे अलग, मतलब अलग अलग जगह पे इसकी जो ऊर्जाएं होती हैं, जो इसकी जो ऊष्मा होती है, जो इसकी हीट करने की क्या होती है, जो क्षमता होती है, वो क्या होती है? वो अलग अलग होती है। मतलब कहने का हमारा ये है कि जो प्रकाश की जो किरणें होती हैं, जो प्रकाश करता है, जिसका जो चाल होता है वो क्या कितना होता है? 3 × 10⁸ होता है मीटर प्रति सेकेंड। वो जो जब चलता है प्रकाश की किरण सूर्य से जब पृथ्वी तक पहुंचता है, तो हर वो क्या होता है? एक छोटे छोटे बॉन्ड के रूप में चलता है, उसके रूप में बॉन्ड, पैकेट के रूप में चलता है। किसके रूप में चलता है? पैकेट के रूप में। मतलब कहने का हमारा ये है कि यहाँ पे जो उसकी ऊर्जा है अलग होगी, यहाँ पे उसकी एनर्जी अलग होगी, यहाँ पे अलग होगी, यहाँ पे अलग होगी। कहने का मतलब ये है कि जो अलग अलग पैकेट के रूप में चल रहा है, वहाँ पे उसकी एनर्जी क्या होगी? बटी हुई होगी, अर्थात अलग अलग होगी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, और हम उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं कि आप लोगों को ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। तो अब हम इसके आगे का वीडियो कल देखेंगे। थैंक यू। और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।